नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पूर्वी लद्दाख में पिछले 2 महीने से घुसपैठ करके बैठा ड्रैगन यानी कि चीन के होश अब ठिकाने हैं। भारत ने चौतरफा दबाव की जो रणनीति अपनाई थी उसका असर दिखने लगा है और अब खबरें ये आ रही है कि जिस पॉइंट पे भारतीय और चीनी सैनिकों की भिड़ंत हुई थी यानी PP-14 उसके पास से चीन पीछे हटने लगा है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 2 किलोमीटर तक चीन पीछे चला गया है। दरअसल इसको लेकर के बहुत पहले सहमति बन गई थी। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की जो वार्ता हुई थी उसमें ये बात तय हो गई थी कि दोनों देश जहाँ पे हैं वहां से पीछे हटेंगे, लेकिन चीन ने उसका पालन नहीं किया था। वही देखने के लिए 15 जून को जब भारतीय सैनिक संतोष बाबू के नेतृत्व में वहां गए थे तो हिंसक झड़प हो गई थी जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और चाइनीज सैनिक भी काफ़ी संख्या में मारे गए थे, जिसका खुलासा आज तक चीन ने नहीं किया है। उसके बाद भी 2 दौर की लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की मीटिंग हुई जिसमें ये सहमति बनी कि जो पहले तय हुआ था कि किसी तरीके से तनाव कम करना है उसको अमल किया जाए ताकि शांति बहाल हो, और अब उसी दिशा में समझा जा रहा है कि चीन ने कदम उठाया। द हिंदू की भी रिपोर्ट है कि चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटे हैं। हालांकि ये भी खबर है कि अभी पूरी तरीके से पीछे नहीं गए हैं, जिसको भारत की जो सेना है वो मॉनिटर कर रही है कि कब कितना वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उसी अनुपात में जो है फिर भारतीय सेना भी पीछे हटेगी ताकि वहाँ पे तनाव कम हो। आपको बता दें कि 3 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे कि भारतीय सेना और चीनी एकदम आमने सामने है। उसमें एक पेंगोंग लेक है और ये गलवान घाटी है और एक जो था हॉट स्प्रिंग। इन तीनों पे जो है दोनों देशों की सेनाएं आंख में आंख डाले आमने सामने खड़ी है। इसी तनाव को कम करना है। पिछले दिन आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है नीमू पोस्ट पे पहुंच गए थे और वहां से पहुंच करके उन्होंने भारतीय सैनिकों की हौसला अफजाई की थी और बिना नाम लिए चीन को ललकारा भी था कि अब वो भारत नहीं है। वो बांसुरी वाले कृष्ण के साथ साथ सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को याद करके संकेतों में उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की थी। अब ये देखना है कि चीन कितनी जल्दी समझौते पे अमल करता है, क्योंकि उधर दक्षिणी चीन सागर को लेकर के अमेरिका और चीन आमने सामने हैं और अमेरिका ने वहाँ पे अपनी तैनाती बढ़ा दी है, जिसको लेकर के चीन बेचैन है। उधर जापान से भी उसका टकराव है, ताइवान से भी टकराव है, भारत से भी टकराव है। आसियान देश अलग नाराज बैठे हैं और चीन की घेराबंदी में लगे हुए हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि जो वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं वो बुरी तरीके से देश की राजनीति में ही घिर गए हैं और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसमें जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो उनको घेर रहे हैं कि कोविड-19 से निपटने में जो लापरवाही हुई है उसकी वजह से पूरी दुनिया नाराज हुई और अब भारत के साथ जो सीमा पे तनाव हुआ है उसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। लिहाजा शी जिनपिंग स्थितियों से ठीक से नहीं निपट पाए, जिससे कि चीन की साख को धक्का लगा है और अब वही उन पे भारी पड़ रहा है। तो देखने वाली बात यह है कि जो 3488 किलोमीटर की भारत और चीन के बीच की सीमा है, जिस पे दोनों देश की सेनाएं मुस्तैदी से खड़ी हैं, वहां कब तनाव कम होता है, क्योंकि पहल तो चीन को ही करनी होगी। उसी ने 5 मई को शुरुआत की थी और उसी को अब खत्म करना है। यदि धीरे धीरे हटेगी स्वाभाविक है कि टाइम लगेगा, अदरवाइज तो भारत अक्टूबर का इंतजार कर ही रहा है। तब तक उस पर इतना ज़्यादा दबाव बन जाएगा कि ड्रैगन को पीछे जाना ही होगा, उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जैसी अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और